1 सितंबर 2024 से पूरे भारत में 2 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। पूरे देश में यह बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आम नागरिकों को तगड़ा झटका लगने वाला है। अब यह 2 नियम लागू होने से जुर्माना भी आप पर लगने वाला है। बच्चा जान ले इन नियमों को, वरना कई दिक्कतों का सामना अब आपको करना पड़ सकता है। 1 तारीख से यह नियम पूरे देश में प्रभावी होंगे और यह कौन कौन से नियम हैं, आज का यह वीडियो देखने के बाद आप जान पाएंगे। 1 सितंबर 2024 से पूरे भारत में देश में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिकों पर, आम नागरिकों की जेबों पर पड़ने वाला है। मोबाइल फ़ोन से लेकर ट्रैफिक तक, मोबाइल फ़ोन रिचार्ज, या फिर आपका गैस कनेक्शन, या फिर आपका पेंशन, या फिर आपका राशन, या फिर आपका पैसा, किसान योजना का पैसा, उनसे जुड़े हुए सरकार कई बड़े बदलाव करने जा रही है। इन नियमों से व्यक्तियों पर जुर्माना भी लगने वाला है। आखिरकार वह कौन कौन से व्यक्ति है जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और उन पर जुर्माना लगेगा, वह भी हम आपको बताएंगे। अगर व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, सरकार हर महीने 1 तारीख को देश में कई बड़े बदलाव करती है। हर विभाग में, हर क्षेत्र में यह बदलाव होते हैं और इस बार भी 1 सितंबर 2024 से सरकार कुछ बड़े बदलाव लागू करेगी। कुछ नए नियम बदलने वाली है, जिनके बारे में हम आपको नीचे बताने वाले हैं। आपको बता दें, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अब विशाखापत्तनम में 1 सितंबर से बाइक, स्कूटर पर पीछे बैठकर सवारी करने वाले तमाम नागरिकों को जुर्माना भरना पड़ सकता है अगर उनके पास हेलमेट नहीं होगा। 1 तारीख से अब अगर कोई भी व्यक्ति या महिला या बच्चा भी हेलमेट नहीं पहनेगा तो जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। सरकार ने इस नए नियम को इसलिए लागू किया है ताकि शहर में बढ़ते हुए सड़क हादसों पर काबू पाया जा सके, क्योंकि बिना हेलमेट के आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट होता रहता है। इसलिए सरकार यह नया नियम 1 तारीख से लागू कर रही है। अब बिना हेलमेट के अगर आप जाएंगे रोड पर तो जुर्माना भर कर आपको आना पड़ेगा। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आपने भी स्पैम और प्रमोशन कॉल्स और मैसेजेस की समस्या का सामना किया होगा। बहुत सारे कॉल ऐसे आते होंगे, बहुत सारे मैसेज आते होंगे जो आपको बेवजह परेशान करते हैं, बार बार आप पर मैसेज आते हैं। तो ऐसी समस्या का समाधान अब आपको मिलने वाला है। कई बार इस तरह की कॉल्स और फ्रॉड का सामना आपको करना पड़ता है कि आम नागरिकों का अकाउंट खाली हो जाता है। अब ऐसे में टेलीकॉम रेगुलेटर जो कंपनियां हैं, इसमें कुछ बड़ा बदलाव कर रही है। अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया सख्त हो चुकी है। स्पैम कॉल पर और मैसेजेस पर रोक लगने जा रही है। जो ट्राई है वह 1 सितंबर से पूरे देश में यह नियम लागू करने वाली है। अगर आप एक किसान हैं और अगले किस्त 2000 रुपये लेना चाहते हैं तो किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों को KYC, eKYC और भूमि का सत्यापन करना पड़ेगा। साथ ही भूमि का सत्यापन यानी कि लैंड सीडिंग होना ज़रूरी है, वरना आपको 2000 रुपये नहीं मिलेंगे। अगर आप एक पेंशन धारक है, पेंशन ले रहे हैं किसी भी राज्य में रहकर, तो आपको बैंक में जाकर अपना आधार कार्ड लिंक कराना पड़ेगा और ऑनलाइन आपका eKYC होगा, इलेक्ट्रॉनिक eKYC होगा। यह कार्य करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका पैसा रुक जाए, आपके बैंक में ना पहुंच पाए। अब बात आती है कि 18वीं किस्त किसानों के अकाउंट में कब आएगी, तो हम आपको बता दें 18वीं किस्त नवंबर के महीने में केंद्र सरकार कभी भी ट्रांसफ़र कर सकती है। देश से जुड़ा कोई भी आपका सवाल है, योजनाओं से जुड़ा कोई भी आपका सवाल है, तो आप अपना वह सवाल कर सकते हैं, तुरंत आपको उसकी जानकारी मिलेगी।